नाम अयान सिंह है। एज अ फाउंडर हूँ क्रिएटिव डांस अकेडमी जुम्मन स्टूडियो का। हमारी दो ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांच जो है वो राजा बाजार बेली रोड पिलर नंबर 76 के पास है, जो विशाल मार्केट में सेकंड फ्लोर पे है। एंड देन सेकंड ब्रांच हमारी है पिलर नंबर 23 के पास खजपूरा रिलायंस ट्रेड्स के थर्ड फ्लोर पे, रूम नंबर 303 में हमारी ब्रांचेस है। दो ब्रांचेस अभी है हमारे पास। जैसा कि आज मीडिया टीम पहुंची आपके पास ये जानने के लिए क्रिएटिव डांस अकेडमी, अगर देखा जाए तो इसका शुभारंभ आपने कब किया और जैसे कि अक्टूबर 2025 का माह क्या कुछ खास रहा इसमें इस वक्त? देखिए, इसका जो शुभारंभ मैंने किया वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो मुझे इसको ओपन किया, ये ओपन हुआ 15 अक्टूबर 2019 को। 19 को ओपनिंग हुआ इसका। देन आफ्टर 5 मंथ कोविड, 2020 में कोविड आया, 22 मार्च को कोविड आया। कोविड के बाद 2 साल एकदम से डाउन हो गया, सारी बिजनेस ही डाउन हो गई। हाँ, पूरा चला गया 2-3 साल। फिर 2023 से फिर हमने फिर से बाउंस बैक किया। सारे हमारी पूरी टीम है, जो पूरी मैनेजमेंट देखती है, हमारे टीचर है, सारे लोग से मिलकर इसको बोला कि इसको बंद नहीं करना। सारे ने थोड़े थोड़े अपने एफर्ट्स लगाए, हमने मिल के काम किया और इसको ग्रोथ पे लेके आए। आज हमारे पूरे पटना में अगर आप सर्च करते हो कोई डांस एकेडमी, टॉप पे आते हैं हम लोग। क्रिएटिव डांस एकेडमी नंबर 1 पे टॉप पे आ रहा है। हाँ, रिव्यू हम लोग को गूगल रिव्यू में ब्लू टिक भी दिया है हमारे एकेडमी को। ये 2023 के बाद का ये संघर्ष जो आज 2025 अक्टूबर तक चल रहा है, ये पूरी तरह संघर्ष चलता ही चला जाए। हाँ, संघर्ष तो सर जब तक 2 साल जिस तरीके से आप कोरोना में पूरी तरह से बैठ गए, कोरोना में जिस तरह से काम नहीं हो पाया, कोरोना में काम ही नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ हम लोग के ऊपर और डेप्थ बढ़ गया। 2023 से हमारी स्टार्टअप है, 2025 चल रही है हमारी। हमारी सेकंड ब्रांचेस है, और भी ब्रांचेस खोलने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है। हम लोग जुम्बा सिखाते हैं, वेट लॉस से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम होता है कि हाँ हमारा वेट गेन हो गया है, उसके लिए हम लोग बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। जैसे पर्सनल क्लासेस है हमारी, सुबह 6 बजे क्लासेस स्टार्ट होती है, रात के 10 बजे तक चलती है। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिसर, डॉक्टर, IAS, IPS, जज, सारे क्लाइंट्स। ये सिर्फ डांस में आते हैं या फिर वेट लॉस में? वेट लॉस अलग फॉर्म है, डांस अलग फॉर्म है, दोनों फॉर्म अलग अलग चलते हैं। जैसे आप कोई लेडीज है जिनका वेट लॉस करना है तो वो वेट लॉस के सेक्शन में ही जाते हैं। जैसे जुम्बा हो गया, कार्डियो है, एरोबिक्स है, टबाटा है, अलग अलग चीजें, स्ट्रेचिंग है, योगा है, ये आते हैं आपके वेट लॉस में। डांस फॉर्म अलग होते हैं। डांस फॉर्म अभी बच्चे कर रहे थे, अभी आपने देखा बॉलीवुड, हिप हॉप, ओल्ड स्कूल, एफ्रो, कंटेम्प्रेरी, ये सारी स्टाइल अलग होती है। ये जो डांस में डिवाइड होती है और ये होती है फिटनेस में। हम लोग दो को लेकर चलते हैं, दोनों ही क्लासेस अलग अलग। हम लोग आपके ब्रांच में है, राजा ब्रांच के बाद वो ब्रांच है, यहाँ पे बच्चे कितने हैं? बच्चे सब मेरे पास दोनों मिलाकर 100+ है। 100+? हाँ। क्या कुछ है यहाँ का बजट जिसमें बच्चे जो पूरी तरह से रुचि ले रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, और यहाँ से बच्चे का कुछ फ्यूचर आगे बन रहा है? हाँ, बहुत फ्यूचर है सर। देखिए हमारा क्या है कि जो बजट है बच्चों का बहुत कम है, 1500 रुपये मंथली है। 5 डेज क्लासेस देते हैं मंथ में, 22 दिन क्लासेस होती है। सैटरडे संडे ऑफ रहती है, ठीक है। और रहा कि स्कोप का, स्कोप हम लोग बहुत सारा देते हैं। स्कोप हम लोग का अभी बिहार आर्टिस्ट का हुआ, कॉम्पिटिशन हो रहा था, उसमें बच्चे गए। हमारी एक छोटी बच्ची है, जो छोटी वाली बच्ची वो बिहार जूनियर की टॉपर है, टॉप की, अभी शील्ड लाई है, कैशबैक भी पूरा कैश मनी भी जीती है वो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और बच्चों के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो सपोर्ट कितना करते हैं। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं लोकल? बच्चे हमारे दानापुर से भी आते हैं, फिर आपका करौटा है इधर, बहुत सारे दूर दूर से भी आते हैं बच्चे, क्योंकि क्वालिटी है। गायघाट से आते हैं लोग, साइकिल से आते हैं। बैच चला रहे हैं अभी? सुबह 6 से लेकर रात के 10 तक, मतलब 10 बैच से ऊपर है। किड्स के अलग है, लेडीज के अलग है, गर्ल्स का अलग है। उनको प्रॉपर डांस करना है, उनके लिए अलग स्टाइल है, अलग सब फॉर्म डांस क्लास, उनके लिए अलग बैचेस है, सारे हैं। जेंट्स के लिए भी अलग है। जो भी डांस का कोचेस होते हैं वो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, जो मतलब बेस्ट प्रेफरेंस में वो सीख जाते होंगे? हम लोग अभी 1 आवर्स देते हैं, 1 आवर से ऊपर ही जाता है, 25 मिनट से ऊपर जाता है। हर बैच का जो भी टाइम है वो ऊपर ही जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। और एक चीज और है जो हम लोग इस मंथ के बाद कुछ लाने वाले हैं, वो सीक्रेट है। ऐसा सीक्रेट है कि
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1500 या 1000 में अफोर्ड नहीं कर पाते, 500 में अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अनाउंस करेंगे नवंबर में। नवंबर में हम लोग खोलने वाले हैं। छठ पूजा अभी अनाउंसमेंट करेंगे कि हम वो उस असहाय बच्चे के साथ भी हैं जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। उनके लिए मैं ये करने वाला हूँ कि जो छठ पूजा और दीपावली के बाद हम लोग जो स्टार्टअप करने वाले हैं वो करने वाले कि सैटरडे संडे, ओनली सैटरडे संडे 2 घंटे का मैं सेशन दूंगा। उनको दूंगा जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते, मात्र 200 रुपये में 200 पर मंथ रहेगा उनका। और वो 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी। 1 घंटे की क्लासेस होती है जो मैं खुद देता हूँ, उसका चार्ज ही बहुत है। तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिनको सीखना है, बहुत स्लम एरिया से है, अर्बन रूरल एरिया से है, जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं ये ऑफर ला रहा हूँ कि 200 रुपये, वो भी 2 घंटे नॉन स्टॉप। हमारे 5 ट्रेनर रहेंगे जो मेन हेड ट्रेनर यहाँ पे है, जो सब बैच में एक एक बस बैच देते हैं, उसमें मैं खुद इंक्लूड रहूंगा और उन लोगों को सिखाऊंगा और एक लेवल पे ले जाऊंगा। पटना बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे वो जाकर बाहर। ये क्रिएटिव डांस एकेडमी का नया क्रिएटिविटी करेंगे हम लोग उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं सर जो फ्री में सीख रहे हैं, अभी 10-15 बच्चे, और उनका ग्रोथ इतना है ना, जो फ्री में सीख रहे हैं उनका ग्रोथ बहुत। फ्री में सीख रहे हैं आपके बारे में? हाँ, हमारे पास 10-12 बच्चे जो फ्री में करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, गार्जियन सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी अपन उनको सिखाते हैं, अपने बजट से सिखाते हैं। तो आप सर अपना परिचय देते हुए बताएं कि क्या कुछ नया है यहाँ पे, क्रिएटिव की बात अगर करें तो क्या कुछ नया है यहाँ पे? बिल्कुल सर, मेरा नाम आशीष रॉय हुआ और मैं आयान सर के साथ काफ़ी सालों से, इन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा डांस, और इन्हीं से सीख कर आज मैं टीचर हूँ। तो इनका बहुत बहुत योगदान रहा मेरे। मतलब ये पूरी तरह से आपके गुरु जी हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे गुरु जी हैं। और यहाँ पे क्रिएटिव डांस अकेडमी का मतलब है कि सबसे यूनिक क्लास है, यहाँ हर जगह से लेकर हर तक, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे टिके रहते हैं। इनका व्यवहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। इनका बिहेव इतना अच्छा है कि कोई भी इनको मना नहीं कर सकता किसी चीज़ को। प्यार से बात करते हैं किसी से भी, किसी से कोई गलती भी होती है इनको प्यार से मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि वो चीज़ को कैसे किया जाए। तो ये गुरु जी को आप बुला रहे हैं या फिर गुरु जी को बता रहे? बुला नहीं रहे, बुलाने की बात ही नहीं, बिना उनकी आप बात करके आपको खुद ऐसा लगा होगा कि ये किस तरह से बहुत बेहतरीन इंसान भी है, सबसे बच्चे के इंसान बेहतरीन होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ इनके साथ बहुत सालों से जुड़े हैं और आगे भी रहेंगे, आगे भी साथ। ये बताया सर, बच्चों की यहाँ तक अगर सीखने की बात है, आप इसमें ट्रेनिंग देते हैं, क्या कुछ नयापन अब लाना जरूरी है 2026? 2025 में गुजर रहा है, 2026 में क्या कुछ नया करने जा रहा है क्रिएटिव डांस के? यूनिक करना चाहता हूँ सर, ताकि बच्चों को और थोड़ा मोटिवेट मिले डांस स्टेप से, अलग करे परफॉर्मेंस। तो हम लोग कुछ नया नया, जैसे सर ने बताया कि हम लोग गरीब बच्चों को 200 से स्टार्ट करेंगे सर्विस करने, और उस बैच में भी हम लोग भी सिखाएंगे कुछ बच्चों को जो उनको 200 भी अफोर्ड हो सकते हैं उन लोगों को, और अच्छे अच्छे क्वालिटी सिखा के उनको स्टेट लेवल तक ले जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। मैम, क्या कुछ बताएंगे क्रिएटिव डांस एकेडमी के बारे में, परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम पूजा पांडे है और मैं अयान सिंह जो है ये मेरे फ्रेंड है एक तरीके से, और हम लोग 5 साल जब ये क्लास खोले थे तब से हम इनके साथ थे, पार्टनरशिप से हम लोग साथ में। तो ये डांस का पूरा सीखते तो मैं मैनेजमेंट पूरा देखती हूँ, सारे क्लास में कैसे बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या इंक्वायरी करना है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको फॉलो वगैरह सारा लेती हूँ, मतलब बैकग्राउंड समझिए, पीछे से हम खड़े हैं और आगे खड़े हैं, तो ये सारा रहता है। अभी भी जैसे मैंने नया नया चीज लागू किया कि फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है, कौन बच्चे क्या सीख रहे नहीं सीख रहे, तो बच्चों से फीडबैक लेने से हमको 2 चीज फायदा हुआ कि और इम्प्रूवमेंट करना पड़ा कि हमको क्या क्या और इसमें करना चाहिए। जैसे उस सर बताए कि वो वाला बच्चों के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, आप उनको किस तरीके से कन्विंस करते हैं कि बच्चे यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ डांस करने में? मैं उनको ये कन्विंस करती, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछती हूँ कि डांस सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, कोई एंटरटेनमेंट के पर्पज से सीखते हैं, कोई यूं ही सीखते हैं, कोई सीखना चाहते हैं रियल में, जिनको टीवी में दिखना है, उनका यही बोल ही रहता है कि उनको टीवी में दिखना है। तो मैं उन्हें उस तरीका से मोटिवेट करती हूँ। सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे पेरेंट्स को करना पड़ता है। लड़कियों को भेजते हैं तो वो 10 तरीका से मुझसे बात बोलते हैं। जब से मैं यहाँ पे, मैं कोलकाता रहती थी, मैं वहाँ से जब से यहाँ आई हूँ तब से पेरेंट्स लड़कियों को भेजने में एक विश्वास बना ली। लेडीज है तो मेरी बेटी वहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है। सर जब से हैं तब सर को बहन या भाई मानती है टोटल लोग, तो बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर है। आके देखिए सारे कोई बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी एक लेडीज आई है, मैं नहीं गरबा में गई थी, उसकी वजह से मुझे 100 फॉलो कर चुकी थी,
कि मैम क्यों नहीं आए, मुझे मन नहीं लग रहा है कि और देखिए गरबा वाला शो भी न्यूज़पेपर में हमारा आया, तो हमारे हम लोग हर दिन क्रिएटिव करते रहते हैं और बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसा नहीं सर और मैम, दीदी भी हम लोग हैं।